गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके जीवन में खुशियां कब आईं और कब चली गईं, उसे याद तक नहीं था। हर दिन उसके लिए संघर्ष का था। पति की मौत के बाद उसके तीनों बेटों ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। वह बूढ़ी हो चली थी, पर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसका कोई बेटा लौट आएगा। एक शाम जब वह झोपड़ी के अंदर बैठी थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने थरथराते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने कहा, माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। कमला ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसके मन में शंका थी। यह आदमी कौन है? वह आदमी बोला, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। बहुत सालों बाद लौटा हूँ। कमला के दिल में खुशी और डर एक साथ उमड़ पड़े। उसने उसे ध्यान से देखा। शक्ल तो जानी पहचानी लग रही थी, पर कुछ बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू मेरा बेटा है? आदमी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, हाँ माँ, मैं ही हूँ। लेकिन कमला का दिल कुछ और कह रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सचमुच उसका बेटा है? वह आदमी घर में रहने लगा। धीरे धीरे कमला को उसके हाव भाव पर शक होने लगा। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसने किसी की धीमी आवाज सुनी। वह जागी और देखा कि वह आदमी चोरी छिपे कुछ ढूंढ रहा था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। क्या वह उसका बेटा नहीं है? कमला ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तू कौन है? वह आदमी चौंक गया और उसकी असलियत सामने आ गई। वह कोई और नहीं, बल्कि एक ठग था जो बूढ़ी औरत की जमीन और सामान हड़पने आया था। कमला ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। ठग पकड़ा गया और पुलिस को सौंपा गया। कमला को अपनी समझदारी पर गर्व हुआ, लेकिन दिल में एक खालीपन था। उसके बेटे नहीं लौटे, पर वह जान चुकी थी कि असली उम्मीद खुद में ही होती है। शिक्षा। दुनिया चाहे जितनी कठोर हो, लेकिन अंत में हिम्मत और समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।